एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू द ऑफिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और आज है मेरे वियतनाम का लास्ट डे, सो लाइक सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो अभी मैंने ट्रिप बुक करी है हलोंग बे की, और अभी मैं खड़ा हूँ हलोंग बे के एंट्री पॉइंट पे। हमारे जो गाइड जी हैं वो हमें लेकर के जा रहे हैं आगे, सो आई एम फॉलोइंग हिम। कैसी रही मेरी ट्रिप, मैंने कहाँ से बुक करा, कितने पैसे लगे, कहाँ से पिक एंड ड्रॉप हुआ एक्सेट्रा, ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहें। तो अभी मैं आया हूँ अपने बस से, और बस को पहुंचने में वही अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे लगे। और अभी उन्होंने हमें एक टिकट दिया है, उन्होंने मुझे एक टिकट दिया है। टिकट ले करके जा रहे हैं यहाँ से। आई गेस यहाँ से एंट्री होगी, क्रूज़ पे बैठा लेंगे, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी पता नहीं। तो अभी तो आई एम फॉलोइंग हिम ओनली। कुछ तो नाम है उनका, ज्यूम नाइट करके कुछ नाम है ऐसा, बट उनका निक नेम जो है वो है आई, तो आई एम कॉलिंग हिम आई ओनली। बाकी ठीक है, चलते हैं। क्रूज़ सामने दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन। हालांकि ऐसे वाले में मैं बहुत बार ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर से इंडोनेशिया जा रहा हूँ, बिंतान बाताम वगैरह, बट स्पेसिफिक क्रूज़ पे मैं नहीं गया हूँ अभी तक। सो आई एम नॉट श्योर ये किस तरीके का होने वाला है। वो रहे हमारे गाइड जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। सो आई गेस ये क्रूज़ पर ले जा रहे हैं, सही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने क्रूज़ की तरफ। आई बिलीव यहाँ पे सभी लोगों को लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने टिकट दिया था गाइड ने मेरे, तो वो टिकट पीछे चेक हुआ, और उसके बाद आई बिलीव हम लोग जा रहे हैं आगे क्रूज़ की तरफ। एंड वी हैव मेट फ्यू पीपल, दीज आर ऑल्सो फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली। तो अभी इनके साथ ही मेरा ट्रिप होने वाला है। तो अभी हम लोग क्रूज़ की तरफ जा रहे हैं, और क्रूज़ पे जाने के बाद आई बिलीव सारा ट्रिप साथ में ही होने वाला है, अलॉन्ग वे लाइक केव्स वगैरह। सो या रेडी। Like and subscribe to the channel. थैंक यू। All right now. ठीक है, तो ये आई गेस पीछे खड़ा हुआ है हमारा क्रूज़, और अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अभी बज रहे हैं 12। सो आई गेस होल डे की एक्टिविटी होने वाली है। ये शाम में रिटर्न होने वाला हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने ट्रिप बुक करा था वो था 7 बजे तक, लेकिन बाद में उनका अपडेट आया कि उन्होंने लाइक मे बी कोई ऑफ़र वगैरह होगा या वट एवर इट इज़, तो फिर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री 6 आवर का जो पैकेज था वो अपग्रेड कर दिया है। तो अभी वापस आने वाला हूँ मैं 9:30 बजे। सो अभी तो आई गेस सामने जो क्रूज़ खड़ा है वही होगा। अगर वही हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिख तो काफ़ी अच्छा रहा है। सो या, सो आई थिंक दिस विल बी माई फर्स्ट क्रूज़ एक्सपीरियंस, एंड विच शुड बी गुड, क्योंकि देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। सो या, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। What it is? It's a tea for you. Tea. Yeah. And with content. I'm afraid that it's not alcohol. So yeah, हमारा स्वागत हुआ है वेलकम ड्रिंक के साथ, और ठीक है, श्योर। So here are our companions. हमारा स्वागत हुआ है वेलकम ड्रिंक के साथ। Where can I put it? Thank you. और उसके बाद अभी मैं आ गया हूँ लंच वाले एरिया में, और लंच देख करके तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेट मी शो यू, दिस इज द एरिया जहाँ हमारा लंच का बुफे लगा हुआ है। वाओ, वेरी एक्साइटिंग राइट? सो लेट मी पिक अ टेबल फर्स्ट। Thank you so much. Sorry. When we get there, we need to climb on a mountain, around 150 steps. सो अभी क्रूज़ के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, फूड कोर्ट वाले सेक्शन में। और लाइक स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है, टू बी फ्रैंक। क्रूज़ भी बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ा है, और खाना भी बहुत अच्छा है। हालांकि अभी हम लोग बैठे हुए हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में एक रो है, राइट साइड में एक रो है। तो लेफ्ट साइड वालों को उन्होंने बोला है लाइक दे कैन स्टार्ट, बट फॉर अस दे आर लाइक रिक्वेस्टिंग टू वेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। आई थिंक उसके बाद हमें बोलेंगे करने के लिए लाइक लंच।
सो बाकी बाहर के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, और उसके अलावा भी मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ से कितना टाइम लगने वाला है मैंने वो तो नहीं सुना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बिजी था। सो वो मैं अभी पता करता हूँ। बाकी बुफे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक आई एम वेरी हंग्री। सो एज सुन एज दे आर गिविंग द ग्रीन फ्लैग, मैं तो टूट पड़ने वाला हूँ खाने पे। और जिस हिसाब से स्टार्ट हुई है आई थिंक बहुत अच्छी जानी चाहिए। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अभी हम लोग लंच करने के बाद ऊपर आ गए हैं क्रूज़ के ऊपर वाले पार्ट पे, जो कि आप देख ही सकते हैं पीछे से क्या बढ़िया नज़ारा है। क्योंकि लाइक नोबडी वांट्स टू मिस दिस वेव, राइट। सो नीचे के ऑलमोस्ट जितने लोग थे सारे ही ऊपर आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि पीछे से कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ पे। एक्चुअली जैसा गाइड ने बताया, वो यहाँ पे बताया कि 2000 आइलैंड है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट या और इससे भी ऊपर एक्चुअली एक है पोर्शन, वहाँ पे अभी मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्चुअली व्यू आ रहा है। लेट मी शो यू अराउंड। तो या जो फर्स्ट फ्लोर है अभी उस वाले पोर्शन पे हूँ मैं, और जो साइड में रेलिंग्स बनी हुई हैं वहाँ पे घूम रहा हूँ। बट लाइक द व्यू इज़ अमेजिंग, यू नो। इसी के लेफ्ट में जो है वहीं पे बैठ करके अभी खाना खाया मैंने, और इधर बाकी घूम रहा हूँ। पीछे बहुत ही अच्छे अच्छे क्रूज़ आप देख ही रहे हैं, शिप्स वगैरह घूम रही हैं जैसे हमारी है, तो वहाँ से हमारी अच्छी दिख रही होगी। तो या बाकी व्यू, ओ माय गॉड, लाइक इट्स अमेजिंग। See, this is the view that I'm seeing right now. Like मैं कैमरे से कैप्चर कर रहा हूँ, बट रियल में जब आप देखोगे तो ये 100 टाइम मोस्ट ब्यूटीफुल है। सॉरी, तो 100 टाइम मोर ब्यूटीफुल है। शिप्स वगैरह घूम रही हैं, बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। क्योंकि जिस हिसाब से कुछ दिन का वेदर हो रखा था, मैं यही सोच रहा था कि आज ऐसा ना हो कि आज बारिश हो जाए दोबारा से और सारे प्लान जो है ख़राब हो जाए। बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही सनी वेदर है, विच इज़ गुड। कुछ दिन की टैनिंग बर्दाश्त है, बट आई डोंट वांट टू रुइन माय दिस ट्रिप। और आई बिलीव इस जगह से जाने पे 10-15 मिनट बाद नाउ दे हैव अनाउंस्ड कि अपनी अपनी टेबल पे वापस चले जाओ। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा स्पीड से चलाने वाले हों, और आई एम सॉरी वट एवर इट इज़। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी टेबल पे वापस। स्पीड बढ़ा दी है इन्होंने। चलो, तो बैक टू द सीट। ऊपर काफ़ी देर घूमने के बाद, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद अभी आ गया हूँ मैं अपनी सीट पे वापस। क्योंकि आई गेस यहाँ से हो सकता है वो थोड़ी स्पीड से चलाएं, और लाइक वट एवर वुड बी द रीज़न। तो उन्होंने बोला कि अब जाओ सीट पे वापस, बहुत हो गया आपको फ़ोटो वीडियो। Hello. तो या आई थिंक Everyone, दे आर please get inside the cabin. Sit down. तो ये जो पीछे वाला क्रूज़ दिख रहा है अभी उससे मैं उतरा हूँ, जो 996 आई थिंक नंबर है, या दैट वन। तो अभी उन्होंने पहली जो जगह है उस जगह पे उतारा है। नाम इसका जो है, नाम मैं भूल चुका हूँ, नाम किसी से पूछना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? नेम सिनसोत केव। तो मैंने एक पर्सन से पूछा तो वो कुछ तो बता रहे हैं, सिनसोत केव। आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम प्रोनाउंसिएशन इट राइट और नॉट। सो वो ठीक है, अभी बोर्ड दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये जो पीछे वाला क्रूज़ है मैं उससे उतरा हूँ। अभी यहाँ पे कितना हो रखा है, 1:40 हो रहा है। 2:40 को उन्होंने लौटने के लिए बोला है, मतलब कि 1 घंटे है मेरे पास। और यहाँ पे लाइन भी देख सकते हैं आप, लंबी है। और ऊपर बहुत लंबी स्टेयर्स बनी हुई है, जो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ से होते हुए वहाँ ऊपर स्टेयर्स हैं, और वहाँ से होते हुए वो स्टेयर्स पे जाना है हमें। तो दिल्ली अभी दूर है। बाकी यार क्या ही बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे। सी अपने अपने ग्रुप्स के साइन ले रखे हैं उन्होंने। हमारा ग्रुप का साइन कहाँ है वो हमें पता नहीं, किसी भी लाइन में लग गए हैं।
तो अभी मैं जा रहा हूँ केव के लिए और जो उसकी स्टेयर्स है वो ले रहा हूँ, बट स्टेयर्स काफ़ी लंबी है एक्चुअली, एज गाइडेड बाय द गाइड कि ऐसे 1 किलोमीटर से ऊपर है, तो बहुत सारी स्टेयर्स हैं और भीड़ भी एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा हो रखी है, नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारे क्रूज़ आ रहे हैं। तो एक क्रूज़ से अप्रॉक्स 30 to 50 लोग हो गए, तो अच्छे खासे लोग हो गए। और नीचे बहुत सारे क्रूज़ भी खड़े हुए हैं, रुक जो दिखाता हूँ। बहुत सारे क्रूज़ जो खड़े हुए हैं, हर क्रूज़ से सब लोग आए हुए हैं यहीं पे, और बहुत ही खतरनाक गुफाओं से होते हुए जा रहा हूँ हम लोग। इसके बाद खतरों के खिलाड़ी में ऑडिशन तो पक्का है। आई बिलीव यहाँ कोई अच्छा सा स्पॉट है, क्योंकि बाकी सारे लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ओके, सो केव के अंदर आ चुके हैं हम लोग। वाह, आई थिंक ये भी कोई स्पॉट है जहाँ पे लोग खड़े होकर के फ़ोटो वगैरह खिंचवाते होंगे। ओह वाह, आई थिंक यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है, बट या इट्स लुकिंग गुड। दिस द स्पॉट, यहाँ पे आकर के बहुत सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। बड़ी देर लाइन लगने के बाद मुझे भी फ़ोटो खींचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी जा रहे हैं उस वाली केव पे, कुछ ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है हालांकि अंदर, सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़। थोड़ी सी हॉरिफाइंग तो है, बट हॉरिफाइंग एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, सो आई एम नॉट श्योर हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, बट सो या इट्स गुड एक्चुअली। एज यू कैन सी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। सी सो मैं भी लगता हूँ लाइन में, स्लिपरी है, अंधेरा है यहाँ पे, तो किल्वेश की गुफा हो सकती है आगे। ये जाते हुए हम लोग पतली पतली गुफाओं के अंदर। अच्छा चलता हूँ गुफाओं में। वाह, यू कैन सी इट्स वेरी थिन एक्चुअली, और ऐसे एक साथ 2 लोग नहीं चल सकते हैं बराबर से, एक लोग के ही चलने की जगह है। नाइस नाइस नाइस। हियर यू कैन सी जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे पतली होती जा रही है। ओके, वाह, बीच में ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, वहाँ पे रुक करके आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। सो या दैट्स गुड। सी दिस इज अ कूल स्पॉट। Wow, yeah, this is nice. ये स्पॉट काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ये हाय एवरीवन, हेलो। वन थिंग आई एडमायर अबाउट इट कि यहाँ पे जो भी जगह मैं घूमने गया हूँ कहीं पर भी डस्ट नहीं दिखा है, इवन इन ट्रेन स्ट्रीट। चलो ट्रेन स्ट्रीट का तो ये बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पर लाइक कैफ़ेज़ वगैरह हैं तो वो अपने सामने की शॉप तो साफ़ करेंगे ही करेंगे, सो दैट लाइक मैनी टूरिस्ट विल कम एंड सिट एट देयर प्लेस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर प्लेसेस एज वेल, जैसे कि फुकॉक में गया था, फुकॉक में जंगल वाला एरिया बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद भी मुझे कहीं पर भी डस्ट नहीं दिखा, कोई एक पैकेट नहीं पड़ा हुआ है कि हाँ एक पैकेट पड़ा हुआ है, कुछ कहीं गंदा है, जगह जगह पर डस्टबिन है और लोग खुद रख लेते हैं कूड़ा, बाद में डालेंगे, बट दे आर नॉट लाइक कि हाँ ऐसे रोड में फेंक दिया। रोड वगैरह में मुझे कहीं भी नहीं दिखा, सो दिस इज द थिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम।
सो या इट्स गुड एक्चुअली। आप अगर यहाँ पे केव पे अगर आप घूमने आते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे पैकेजेस जो मिलेंगे उसमें ये शामिल ही होता है, बट कुछ में ऐसा होता है कि ये शामिल नहीं होता है। सो इट्स अप टू यू। अगर मुझसे आप पूछो कि ये केव कैसी है, तो लाइक अगर आप पहले कभी किसी केव पे गए हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कि कैसी है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यहाँ पे, इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली। सो अगर आप स्किप कर देते हैं तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर कुछ नहीं मिस कर रहे हैं कि आपने वियतनाम में वो केव जाना मिस कर दिया, तो ऐसा कुछ होगा। तो इट्स अप टू यू। तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और अगर आपको बढ़िया पैकेज मिल रहा है जिसमें कि ये मिस करने का ऑप्शन है, तो इट्स अप टू यू कि अगर पास टाइम है तो आ जाओ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है जो आप मिस कर दोगे, आपको रिग्रेट होगा कि ओ आई हैव मिस समथिंग। बाकी अभी बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेट 800 मीटर, तो जा रहा हूँ। आई गेस उधर से ही एग्ज़िट होगा जहाँ से शिप मिलेगी जिसका नंबर उन्होंने बताया था 999। जाएंगे, उससे बैठेंगे, देन आई गेस दूसरे पॉइंट्स पे जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। यहाँ से काफ़ी दूर तक गुफा दिख रही है आपको, सी एज यू कैन सी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट दैट आई लाइक्ड मोस्ट जब से लाइक मैंने स्टार्ट किया है। शाम बढ़ चुकी है और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है। ऐसा महसूस होगा आपको जब भी आप केव पे आएंगे, बट इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अभी दिन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे अंधेरा सा है। सो केव के अंदर जब आप होते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है कितना नहीं। सॉरी। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से दूसरी जगह पे, बट ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही हैं सारी जगह। इट्स गुड, बट काफ़ी ज़्यादा खा भी लिया था मैंने क्रूज़ पे, तो क्योंकि फ्री का खाना और वो भी इतना अच्छा छोड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली नॉट फ्री, वो तो पैकेज में इंक्लूडेड था। सो दे आर लाइक वी आर पेइंग फॉर इट, बट अच्छा था खाना। तो थोड़ी बहुत वॉक, इट्स ओके। आई गेस बाहर वाले पॉइंट के करीब आ चुके हैं। सी, तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपने अंदर जो फ़ोटो वगैरह क्लिक करी थी, तो यहाँ पे आपको देंगे। और एक फ़ोटो आपको 100 वियतनामीज़ डोंग की पड़ेगी, विच इज़ इक्वल टू आई थिंक 350 और 250 के आसपास। तो या अगर आपका ये है कि हाँ मेमोरी क्रिएट करनी है और आपको फ़ोटो चाहिए फ्रेम में, देन यू कैन टेक इट। आई थिंक ये पर्सन जो हमारे साथ आए हुए थे, इन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाई है, तो देखते हैं इनकी फ़ोटो कैसे आई है। दिस इज़ द काइंड ऑफ फ़ोटो। 100,000 मतलब 250, 350। तो या सो दिस काइंड ऑफ फ़ोटो अच्छी है वैसे। अगर आपको ऐसे मेमोरी क्रिएट करनी है, फ्रेम वाली फ़ोटो चाहिए, सो यू कैन लाइक टेक इट। मुझे तो नहीं चाहिए थी, तो मैंने क्रिएट वही उसे नहीं करा, मैंने फ़ोन वगैरह से क्लिक कर लिया, क्योंकि अगर मैं क्लिक करवाता भी तो भी उसको डिजिटली लेता। फ्रेम में मैं लेता नहीं, क्योंकि रूम में लगा नहीं सकते। किराए पे रहने वालों का दुख आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो लोग भी रेंट पे रहते हैं उनको ये अलाउ नहीं होता है सिंगापुर में कि आप एक कील भी गाड़ सको, तो उसको भी ओनर जो है अलाउ नहीं करते हैं। सो यू कांट स्टिक इट, यू कांट पुट इट, यू कांट हैंग इट। आपको जो चीज़ें करनी है वो डिजिटल ही डबल साइडेड टेप से चिपकाओ और निकाल दो। तो इसलिए मैंने फ़ोन पे ही लिए, और जो भी कुछ चिपकाना होगा मैं फ़ोन पे ही चिपकाऊँगा, अपनी या किसी और की। और यहाँ पर ऐसे भी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो अगर आप मैरिड हैं और आपका अभी तक चाइल्ड नहीं हुआ है, तो आई सजेस्ट कि पहले ही घूम लो, वरना फिर उनको ले करके आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। दैट इज़ नॉट ए ईजी केक। हाय हाय, सी पीछे शिप्स वगैरह दिखने लगी हैं हम लोगों को। यार इट्स वेरी टायरिंग, यू नो। ये प्लेस आई थिंक काफ़ी फोटोजेनिक लग रही है। यहाँ से काफ़ी अच्छा आएगा व्यू, तो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सो वहाँ से घूम करके आ रहा हूँ मैं, उसी जगह से होते हुए वो रहा वो पॉइंट जहाँ पे वो फ़ोटोज़ वगैरह दे रहे थे। सो द केव जर्नी इज़ अबाउट टू एंड, क्योंकि नीचे वहाँ पे क्रूज़ खड़े हुए हैं हमारे, और वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। ऑल्दो 2:40 पे उसने बोला था आने के लिए, ऑल्दो उससे थोड़ा सा लेट ही हो चुका है, 2:45 हो चुका है।
बट मेरे साथ में जितने लोग थे वो भी पीछे ही हैं, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ है कि चलो लेट हो भी गया तो छोड़ करके नहीं जाएंगे। बट इतनी भीड़ थी एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी क्लिक करी। शायद उन्होंने कोई इंडियन टूरिस्ट के साथ फ़ोटो क्लिक करना था, सो दे हैव चूज़न मी। बाकी या ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एज यू कैन सी। बाकी मेरा हाथ थोड़ा सा स्लिपरी हो रखा है, सो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। जिन्होंने कभी झुकना सीखा नहीं है वो इस रास्ते से मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहाँ यू हैव टू बी लाइक कीप योर हेड डाउन। सो ऑलमोस्ट एक्चुअली मैं पहुँच गया हूँ, बस थोड़ी बहुत स्टेयर्स बची हुई हैं, मुश्किल से 50 to 60 नीचे पहुँचने के लिए। और टाइम भी एक्चुअली हो ही चुका है, सॉरी टाइम भी एक्चुअली ऑलमोस्ट हो ही चुका है। नीचे क्रूज़ खड़ा हुआ है और उसके पास ही जा रहा हूँ मैं, और क्योंकि उन्होंने टाइम दे रखा था उससे थोड़ा सा ऊपर ही हो चुका है टाइम। 2:40 उन्होंने बोला था और अभी 2:45 हो रखे हैं, इट मीन्स 2:45। बट ठीक है, क्योंकि बाकी सारे लोग जो हैं मेरे क्रूज़ के वो भी पीछे ही हैं, सो थोड़ा सा रिलीफ तो है ही कि हाँ चलो छोड़ के नहीं चले जाएंगे। सो अगर आप आते हैं किसी ग्रुप के साथ और आपको थोड़ा बहुत लेट हो भी जाता है, सो मेक श्योर कि आप ऐसे 2-4 लोग हों आपके साथ वाले, और उनके साथ में ही रहो तो बेटर है। बाकी नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बहुत अच्छा नहीं आता है, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास यहीं का सिम है तो क्योंकि मेरे पास यहीं का सिम है वियतनाम का ही। तो बाकी सब जगह तो जहाँ मैं गया जिस सिटी में बहुत अच्छा चल रहा था, इनफैक्ट अभी भी थोड़ी देर पहले तक चल रहा था, बट अभी यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे नेटवर्क जो है थोड़ा सा स्लो है। सो लाइक यहाँ आने से पहले आप थोड़ा सा बोल दीजिए घर में कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर नेटवर्क कवरेज से बाहर हो तो वरी मत हो वो ऐसा। पीछे शॉप बनी हुई है छोटी सी, ताकि अगर आप चलते चलते थक जाओ तो नारियल पानी वगैरह पियो, अपने आप को रिचार्ज करो और दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। ये वापस आ गए हम लोग, जल में आ गए, जल में। तो वापस आ गया हूँ मैं अपने क्रूज़ के पास में। ठीक है, आई गेस यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है। वॉशरूम मुझे अभी तो जाना नहीं है, तो डायरेक्ट चलता हूँ क्रूज़ पे ही। अब इसमें से कौन सी क्रूज़ थी वो तो मैं भूल चुका हूँ, बट 999 समथिंग थी, तो वहाँ पहुँच करके दिख जाएगा। बहुत सारे क्रूज़ खड़े हुए हैं एक्चुअली, दिखाता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे क्रूज़ आते रहते हैं, क्योंकि हर टाइम पे टूरिस्ट आते ही रहते हैं। वो देखो वहाँ पे नई लाइन लग गई सब लोगों के जाने के लिए। सो या बाकी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आपको कैसे आना है, क्या बुक करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं। वीडियो के एंड में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि कहाँ से बुक करा मैंने, कितने पैसे लगे, विच इज़ द बेस्ट वन फॉर यू, आपको कहाँ जाना होता है, होटल से पिक होगा, कहाँ से पिक होगा, दैट ऑल इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी अगर आप स्मोकर हैं या ड्रिंक करते हैं तो आपको हर जगह जहाँ आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा वहाँ भी आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी वियतनाम में। आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर जगह पे आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप भूल गए हैं ऐसा कुछ तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, मातम मनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, आप बस कोई भी लोकल पकड़ो, उससे बोलो कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो आपको स्पॉट बता देगा कि वहाँ से मिल जाएगा। और या दैट इज़ द थिंग। और वो मिल गई हमारी क्रूज़ जो कि है 999 ये चलते हैं उस पर। और आई थिंक यहाँ पे एक फ़ोटो हो जाती तो अगर बढ़िया होता। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड स्पॉट, जो कि आई बिलीव यहाँ पे 3 ऑप्शन थे। पहला ये था कि आप काया कर सकते हैं, दूसरा ये था कि आप बैम्बू राइड कर सकते हैं, मतलब कि एक बंदा नाव चलाएगा, आप पीछे बैठ करके फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, यू कैन एन्जॉय इट। और तीसरा ये था कि आप रेस्ट कर सकते हैं शिप पे। तो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना।
Rồi trước rồi. Cái này không hiểu tiếng Trung. Ai là Trung Quốc anh? Ngoài em à? Được rồi. और ये है हमारी तीसरी और आखिरी डेस्टिनेशन जिसका नाम था टी टॉप आइलैंड। वो बाकी दोनों जगह घुमाने के बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ भेजते हैं और यहाँ पे भी पहले की जगह आपको वही 2 सवा 2 घंटे देते हैं कि आप इतनी देर में आप वहाँ घूम करके देन वापस आ जाइए। बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है तो ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए। इट्स अप टू यू कि आप सैंड पे बैठ करके ब्यूटीफुल व्यू इंजॉय करना चाहते हैं या आप स्विम करना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अभी सिंस माई ट्रिप इज़ अबाउट टू एंड सो थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं कि मैंने ये ट्रिप कहाँ से बुक करी, कैसे मेरा पिक एंड ड्रॉप हुआ एट्सेट्रा। तो मैंने ये ट्रिप बुक करी क्लूक से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्लूक में आपके पास वेरियस ऑप्शन होते हैं जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पैकेज आप लेना चाहते हैं। जो मैंने पैकेज लिया था वो था $50 का, 50 सिंगापुर डॉलर, जो कि INR में होते हैं अप्रॉक्सीमेट 3800 रुपये। जब आप पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको पैकेज डिटेल्स में दिख जाता है कि वो कौन कौन सी जगह आपको घुमाने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहा है, जैसे मेरा वाला पैकेज था तो उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि वो कौन कौन सी जगह घुमाएंगे। जैसे कि मैंने पहली जगह आपको दिखाई थी तो सुंग सॉत केव था उसका नाम, दूसरा लुआन केव था जहाँ पे बहुत सारे लोग काया कर रहे थे, और तीसरा ये जो कि था टी टॉप आइलैंड। अभी बात करते हैं पिकअप एंड ड्रॉप की। तो इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके होटल या एयरबीएनबी से नियरेस्ट हो। आप उस पॉइंट पे पहुंच जाइए इनके बताए हुए टाइम पे। आपका टाइम जो होगा वो आपके पैकेज डिटेल्स में इंक्लूडेड होगा। 7:30 है, 8 है, 9 है, जितने भी बजे है आप उससे हाफ एन आवर पहले वहाँ पे पहुँच जाइए। देन आपको ये बस में बिठाएंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर आपको अप्रॉक्सीमेट 2-2.5 घंटे लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। देन हलाउंग बे पे पहुँचने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एंड सिमिलर विद द डिपार्चर ऑल्सो। सो आपको सेम जगह पे इस पॉइंट पे छोड़ देंगे, उसके बाद आप वहाँ से अपने होटल या एयरबीएनबी जा सकते हैं। अभी आपको कौन सा पैकेज बुक करना चाहिए, कौन सा क्रूज़ बुक करना चाहिए, दैट आई लीव इट टू यू गाइज। आप चेक कर लो किसी भी साइट पे, वेदर इट इज़ क्लूक या कोई और, आप रिव्यू में जाओ आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे क्रूज़ अच्छे ही होते हैं। दिन में आपको अच्छा खाना मिलेगा, रिटर्न में आपको टॉप पे एक पार्टी होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो दे इनकरेज यू टू डांस, और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक वगैरह फ्री में मिलती हैं, और अगर आप नहीं करते तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मिलता है आप जब रिटर्न हो रहते हो तब। और एक अच्छी वाइब होती है सो दैट यू कैन एंड द ट्रिप विद अ गुड वाइब। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपकी ट्रिप में थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन से। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस अमीगोस।